जो हम लोग करते हैं तो पार्टी का एक उसूल होगा, उसका कोई मकसद होगा। ना तो टीएमसी का कोई मकसद है, ना बीजेपी का कोई मकसद है, ना इनका कोई उसूल है। इनका एक ही मकसद है कि आवाम को लूटो, आवाम को मारो और सत्ता पर राज करो। यही इनका मकसद है। और हम लोग वाम कांग्रेस जोट के लोग हैं, हम आवाम के साथ हैं। हम ऐसी ताकतों के खिलाफ हैं जो आवाम के खिलाफ है। हम आवाम के साथ हैं, जो आवाम पर जुल्म करेगा हम उसके खिलाफ हैं। आपकी ढाल, आपकी आवाज, आपकी ताकत बनकर हम लोग खड़े होते हैं। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं मिसाल देना नहीं चाहता हूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जब भी आपने आवाज दिया है, वो ग्वालपोखर हो, चाहे वो इस्लामपुर हो, चाहे करंदगी हो, चाहे चाकुलिया हो, चाहे कोई और जगह हो, यहाँ तक कि सिर्फ उत्तर दिनाजपुरी नहीं, बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में जहाँ पर जुल्म हुआ है, अगर मेरी आवाज वहाँ पहुंचने के लायक रही है, मैं वहाँ खड़ा हो सकता हूँ जाकर, तो मैं वहाँ भी खड़ा होकर वहाँ भी गरीब किसान मजदूरों की आवाज बन के खड़ा हुआ हूँ। और ये लड़ाई मैं लड़ते जाता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आज आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अपनी तानाशाह का जो हुकूमत में आने के बाद जिस तरह से अपना तानाशाही को धीरे धीरे मजबूत करते जा रही है, उसका नमूना हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर देश में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है। और हमारे मासूम बच्चों में नफरत का बीज बो दिया जा रहा है, ताकि आने वाले कल में पूरा देश जो है इस नफरत की आग में जलता हुआ, झुलसता हुआ नजर आएगा। उसको बचाने की लड़ाई है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह एक साथ रह सकते हैं इस देश में। और ये हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। आप मुसलमान हैं, आप रोजा रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, आप अपनी इबादत कर सकते हैं, आपको कोई कानून नहीं रोक सकता है। आप अगर हिंदू हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपना कीर्तन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक ईसाई को भी, एक सिख को भी ये हक है। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक नया संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी एक मजहब को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सीएए लागू कर दिया गया है, और सीएए के नाम पर कि दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों को देश का नागरिक बनाया जाएगा। और एक ही मजहब है के लोग हैं जिसको नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए। तो ये जो निशाना किया जा रहा है, ये सीधे सीधे लोगों को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर। और अमित शाह ये बोलते हैं, मोदी ये बोलते हैं कि जो देश में दूसरे मुल्क से मजहबी फसाद की वजह से जो लोग आए हैं, उनको साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनको देश में आज रहने के लिए हम लोग नागरिकता देंगे। तो मैं यहाँ पूछता हूँ, हमारे ग्वालपोखर में अगर आप ग्वालिन चले जाइए, आप सोलपारा की तरफ चले जाइए, बांग्लादेश बॉर्डर होते हुए आप चले जाइए, तो जितने हमारे रिफ्यूजी भाई लोग हैं, ये लोग सारे तो 71 के बाद इधर ज्यादातर आए हैं। आज क्या वो वोट नहीं देते हैं? आज वो वोट देते हैं, पंचायत लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके वहाँ मेंबर बनता है, मुखिया बनता है, प्रधान बनता है। सारा चीज तो इस देश में नागरिकता मिला है, तभी तो आप वहाँ का प्रधान बन रहे हैं, तभी आप वहाँ पर पंचायत समिति बन रहे हैं, तभी आपको वोट देने का हक है। सारा हक आपको मिला हुआ है। तो आज अमित शाह आपको कौन सा नया हक देने की बात करता है? आज अगर आपको बोला जाएगा कि आप सीए के कानून के तहत आपको नागरिकता दिया जाएगा, जब आपको वो फॉर्म भरना होगा कि आप नागरिकता लेने के लिए फॉर्म भरिएगा, तो आज तक जो आपके पास नागरिकता है, इसका मतलब कि ये अवैध है, ये गलत है। तो आपका नागरिकता पहले खत्म होगा, तभी आपको नया नागरिकता मिलेगा। तो आपका नागरिकता रहता हुआ कानून में आप जहां खुद हिंदुस्तान का नागरिक हैं, आपसे नागरिकता छीनने का कानून बनाया जा रहा है। ये इस बात को समझिएगा। और कुछ लोग ये कहता है कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे बाप दादाओं का है। ये अमित शाह और मोदी के बाप का नहीं है कि हमको कोई यहाँ से निकाल देगा। और जो ये सोचते हैं, जिनको ये धमकी दी जाती है, और जो सोच रहे हैं कि हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत अगर आज गैर कौम है, तो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। इस बात को समझना होगा। और जो ये सोचते हैं कि मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तो उस बेवकूफ लोग हैं जो ये सोचते हैं या जो बोलते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद तकरीबन
18% है, और उसको अगर आप हिसाब में जोड़े तो तकरीबन 45 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजने की बात करते हैं जो लोग बीजेपी के, तो उनको हिंदुस्तान के बाहर का ज्योग्राफी पता नहीं है। पाकिस्तान की कुल आबादी 11 करोड़ है, बांग्लादेश की कुल आबादी आज के डेट में शायद 13 करोड़ है, 17 करोड़ है। अफगानिस्तान की आबादी भी वैसा ही कुछ 10-12 करोड़। तो हमारा अकेले का आबादी 45 करोड़ है। अगर हमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो पाकिस्तान हम दखल करके वहां का प्रधानमंत्री अली इमरान रमज बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो पाकिस्तान चाहेगा कि अली इमरान रमज आके प्रधानमंत्री बन जाए यहाँ पर? बांग्लादेश में हम लोग घुस जाएंगे तो बांग्लादेश हम कब्जा करेंगे, तो चाहेगा बांग्लादेश? तो मोदी और अमित शाह वो झुंझुना हिला रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो उसका झुंझुना से वही खेले। हम लोगों को खेलने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने मुल्क में है, जो हमको भगाने की बात करेगा उसको इसी मुल्क में दफना दिया जाएगा। ये ताकत भी हम रखते हैं, ये ताकत भी हम रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर बीजेपी के नाम पर डराया जा रहा है, और डराने वाला कौन है? अफसोस इस बात का है कि जो हमारे ही मिट्टी में पैदा हुआ, जिसको इसी इलाके के लोगों ने इज्जत बख्शी है, आज वो इसी इलाके का मंत्री बनकर हिंदुस्तान के सरकार में बैठा हुआ है। वो ऐसे लोगों को साथ में लाकर आज कन्हैया, क्या नाम है, कृष्ण कल्याणी जैसे लोगों को साथ में लाकर आपको धमकी देता है कि सीए हो जाएगा अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो तुमको बांग्लादेश भेज देगा। तो सबसे पहले तो साला रब्बानी को भेजेगा। रब्बानी कहा जाएगा, रब्बानी कहा जाएगा, मोनी कहा जाएगा। सवाल है मेरा, जिसको लाके धमकी दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से डरने की खौफ आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो ये धमकी दे रहा है कि सीए हो जाएगा, तो ये उसको कान के खोल कर उसको बता दीजिएगा। मेरी आवाज जा रही होगी मीडिया के भाइयों के जरिए, तो सुन लें कि रब्बानी साहब आप जो धमकी दिलवा रहे हैं ग्वालपोखर के लोगों को कि सीए